हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपको तो पता ही होगा कि यूएसए का राष्ट्रपति इस समय जो बाइडेन है और ये यूएसए के 46 राष्ट्रपति हैं और डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के 45 राष्ट्रपति थे। लेकिन ट्रम्प शायद अभी भी अपने आप को अमेरिका का राष्ट्रपति मानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि राजदूत कौन अपॉइंट करता है, तो वो उस देश का राष्ट्रपति और वही राजदूत उनके देश को किसी दूसरे देश में रिप्रेजेंट करता है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, तो ये करने का अधिकार जो बाइडेन के पास है। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प जो पूर्व राष्ट्रपति हैं यूएसए के, उन्होंने यहाँ पर सबको चौंकाते हुए अपना राजदूत सर्बिया और कोसोवो के लिए भेज दिया। यूएसए में ये काफ़ी बड़ी चर्चा का विषय है और वहाँ के न्यूज़ चैनल के प्राइम टाइम में इसी बात पर चर्चा चल रही है कि आखिर ट्रम्प ऐसा कैसे कर सकते हैं और एक चुनी हुई सरकार के होते हुए वो एक पैरेलल सरकार की तरह बिहेव कर रहे हैं। जानेंगे इसके बारे में, लेकिन इस मुद्दे पर हम संबंधित न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो ये द वीक का है। ट्रम्प रिवील्स ही हैज़ एन एनवॉय एम्बेसडर मेकिंग फॉरेन विजिट फॉर हिम। एडवोकेट का ट्रम्प क्लेम्स रिचर्ड ग्रेनेल इज हिज रिप्रेजेंटेटिव टू बाल्कन बॉर्डर द बाल्कन इनसाइड। ट्रम्प वॉइस कंसर्न ओवर अबेंडेंड कोसोवो सर्बिया एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के बारे में हम आगे बात करेंगे। द इंडिपेंडेंट Trump raises eyebrow by claiming he has sent his envoy ambassador to Serbia. Forbes, Trump's shadow diplomacy, deploy ambassador to address Serbia-Kosovo tensions. तो 2016 के राष्ट्रपति चुनाव को जीतकर ट्रंप यूएसए के 45वें राष्ट्रपति बने। इन्होंने अपनी ओपोनेंट हिलेरी क्लिंटन को हराया, लेकिन उनका ये कार्यकाल काफ़ी विवादों में रहा। लेकिन उनके कार्यकाल में यूएसए के जो राइट विंग के लोग हैं, उनके बीच में ये काफ़ी पॉपुलर रहे। लेकिन जब 2020 का चुनाव हुआ तो जो बाइडेन ने उन्हें हरा दिया। इसकी पुष्टि वहां के चुनाव आयोग ने भी की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने वो इलेक्शन रिजल्ट मानने से इनकार कर दिया। लेकिन जब बाद में काउंटिंग पूरी हुई और जो बाइडेन को विजेता घोषित किया गया तो उन्होंने सत्ता जो बाइडेन को सौंप दी, लेकिन शायद सत्ता से दूरी उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। अभी सितंबर में हुए एक ओपिनियन पोल में ट्रंप की रेटिंग जो बाइडेन से ऊपर चली गई, क्योंकि अगर उनके कार्यकाल को एनालाइज किया जाए तो जो बाइडेन ने बहुत सी ऐसी चीज़ें की हैं जो उनको बैकफायर कर गई, जैसे अफगानिस्तान का इशू हो या चाइना का इशू हो। तो जो बाइडेन इन मुद्दों को बेहतर तरीके से मैनेज नहीं कर पाए और जब ट्रंप के सामने अप्रूवल रेटिंग वाला रिजल्ट आया तो ट्रंप को इसमें एक मौका नज़र आया और उन्होंने अभी हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि जर्मनी में अमेरिका के पूर्व राजदूत रिचर्ड ग्रेनेल को उन्होंने बनाया है सर्बिया और कोसोवो का राजदूत। इसके जवाब में व्हाइट हाउस ने भी एक स्टेटमेंट दिया और बताया कि ट्रंप राष्ट्रपति नहीं है तो उनके राजदूत का कोई मतलब नहीं है। अभी हाल ही में रिचर्ड ग्रेनेल सर्बिया और कोसोवो भी गए थे और उन्हें वहाँ जो इकोनॉमिक एग्रीमेंट सर्बिया और कोसोवो के बीच हुआ है वो जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करो, ये ऐसा बोला था उन्होंने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सर्बिया और कोसोवो की लोकेशन दिखा देता हूँ। तो मैं आपको लोकेशन पर लेकर चलता हूँ कि कोसोवो कहाँ पर स्थित है। तो देख सकते हैं ये है हमारा प्यारा भारत। अगर मैं यहाँ से यूरोप की तरफ जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि आपको तुर्की मिलेगा, ग्रीस मिलेगा, बल्गेरिया मिलेगा। तो बल्गेरिया के वेस्ट साइड में है सर्बिया और इसी के सर्बिया के ही साउथ साइड में है कोसोवो, जिसने अपने आप को 2008 में इंडिपेंडेंट देश घोषित किया था। लेकिन और अभी इस देश को यूएन के लगभग आधे देश मान्यता देते हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और नाटो के देश हैं शामिल इसमें। लेकिन ओवरऑल जो अमेरिकन ब्लॉक के देश हैं वही इसको मान्यता देते थे, लेकिन जो रशियन ब्लॉक के देश है जैसे चाइना हुआ, रशिया हुआ, ये उसको मान्यता नहीं देते। इसमें भारत भी शामिल है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सर्बिया रशिया का एक क्लोज एलाई है यूरोप का और भारत रशिया से अपने रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना चाहता। तो कोसोवो को अभी तक भारत ने मान्यता नहीं दी है। कोसोवो की राजधानी प्रिस्टीना है और ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन है। इसकी बाउंड्री मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया और सर्बिया से मिलती है। अभी कुछ समय पहले यहाँ पर टेंशन चल रही थी सर्बिया के साथ। कोसोवो ने यहाँ पर अपनी मिलिट्री को सर्बिया की बाउंड्री के आसपास भेज दिया था ताकि ट्रैफिकिंग को रोका जा सके, जिसकी वजह से दोनों देशों में संबंध बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे। तो वापस आते हैं अपनी वीडियो पर। तो कोसोवो ने 2008 में सर्बिया से अलग होते हुए अपने आप को एक इंडिपेंडेंट देश घोषित कर दिया था। कोसोवो का फ्रीडम मूवमेंट यूगोस्लाविया के डिसइंटीग्रेशन के बाद शुरू हो गया था और इस मूवमेंट में कोसोवो से हज़ारों लोगों ने जान दी। और आज भी अगर यूरोप में कोई सबसे ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है तो वो सर्बिया और कोसोवो का है। अमेरिका और नाटो देश कोसोवो को एक देश मानते हैं, लेकिन भारत, रूस और चीन कोसोवो को एक देश नहीं मानता, क्योंकि सर्बिया एक रशियन ब्लॉक का देश है और कोसोवो को रिकॉग्नाइज करके भारत रूस को नाराज़ नहीं करना चाहता है। और इसी सेंसिटिव टॉपिक को देखते हुए ट्रंप ने यहाँ सर्बिया और कोसोवो के बीच एक इकोनॉमिक डील करवाई, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि
Official from two countries signed an economic normalization agreement inside the Oval Office at the White House on September 4, 2020. Even though Serbia does not recognize Kosovo's sovereignty after the country declared independence from Serbia in 2008. तो ये एक एग्रीमेंट हुआ है दोनों देशों के बीच में, सर्बिया और कोसोवो के बीच में, जो इन दोनों की इकोनॉमी को नॉर्मलाइज करने के लिए, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकते हैं। इससे पहले व्यापार नहीं होता था। और इसके अलावा इस डील में ये भी है कि सर्बिया अपने एफर्ट्स को बंद कर देगा जिससे कोसोवो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो जाए, और कोसोवो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप के लिए एफर्ट डालना बंद कर देगा। तो इसमें यह भी था, लेकिन ये एग्रीमेंट अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को जो बाइडेन से बड़ा दिखाने के लिए वहां पर अपना राजदूत भेजा, जिससे एट द एंड ट्रंप आने वाले इलेक्शन में एक बड़ी जीत दर्ज कर पाए। तो ये सारा खेल राजनीति का है। ट्रंप अपने आप को ऐसा दिखाना चाहते हैं कि ये, जिससे जनता के बीच में ऐसा संदेश जाए कि ये बहुत बेहतर तरीके से फॉरेन रिलेशंस को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से डील साइन कर सकते हैं और किस तरह से दो देशों के बीच लड़ाई को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अपने आप को ऐसा दिखाना चाहते हैं, सुपीरियर दिखाना चाहते हैं जो बाइडेन से अपने आप को, ताकि इस चीज से जो बाइडेन आगे आने वाले इलेक्शंस को आसानी से जीत पाए। लेकिन इस चीज को आप खुद सोच कर देखिए कि अगर भारत में किसी देश के दो राजदूत हो जाए, एक ऑफिशियल राजदूत हो जो वहाँ की सरकार ने भेजा हो और दूसरा राजदूत वहाँ की अपोजिशन पार्टी ने भेजा हो, तो उस परिस्थिति में भारत कौन से राजदूत से डील करेगा। तो यूएसए को अपने यहाँ पर सोचना चाहिए इसके बारे में, और इससे रिलेटेड नियम कानून बनाना चाहिए जिससे ऐसी चीज़ें दोबारा सामने नहीं आए। तो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेस्टिजियस टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।